तो इस वीडियो में आपको शुरू होने से पहले ही बता दूं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के घर पे ये तमाम हमले जैसी झूठी खबरें फैलाई। देखिए, बूम बैरियर तोड़ के आए, लेकिन तुरंत बस हाथों से उसके ऊपर पेंट किया और चले गए। चंद कुछ सेकंड के अंदर ही वापस लौट गए। ये हमला बताया गया है राजधानी के मुख्यमंत्री के ऊपर, जो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है कि ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं राजनीतिक हाइक के लिए। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए। उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज झूठ लंबा नहीं चलता, झूठ के पैर नहीं होते, टिक नहीं पाएगा झूठ। किसकी जिम्मेदारी? इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। 30,000 करोड़ की कमी, तो फिर एडवर्टाइज के पैसे कहां से आते? इस फेडरल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन इसको जस्टिफाई करेगी। साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आज चर्चा करेंगे हम दिल्ली के उस मुद्दे के ऊपर। सबसे पहले इस विषय को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा ना किया कीजिए। आप, मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि इस लोकतांत्रिक देश में आप वोट देते हैं नेता को चुनने के लिए, क्यों आप उस नेता को या उस पार्टी को चुनते हैं? ताकि वो समाज हित में, राष्ट्र हित में कुछ कार्य कर सके, इसलिए चुनते हैं ना। तो फिर इस पॉलिटिकल चर्चा पे इंटेलेक्चुअल्स के अलावा कुछ लोगों को क्यों दिक्कत है? क्या आप नहीं जानना चाहते कि जिन पॉलिटिशियंस को हमने चुना है वो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं और क्या उनको करना चाहिए? यदि हर कोई नागरिक ऐसा सोचने लग जाता तो मुझे लगता है कि न जाने क्या से क्या हो जाता। फिर तो नेता अपनी मनमर्जी की करते, लोग चर्चाएं नहीं करते, उनकी बातें नहीं करते कि क्या वो सही करें क्या गलत कर रहे हैं। 370 को जब लगाया गया था, यदि जनता उस ज़माने में खड़ी हो गई होती कंधे से कंधा मिला के कि ऐसा क्यों किया गया है उस समय उस सरकार द्वारा, उस नेता द्वारा, तो शायद हिम्मत ना होती। लेकिन सब कुछ ऐसे ही खामोश लोग होते हैं ना, जो बोलते हैं पॉलिटिकल मुद्दों पर चर्चा ना कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को पॉलिटिक्स के जो मैटर्स हैं वो शायद बोरिंग लगते हैं, क्योंकि उनको अपनी लाइफ जीने के अलावा इस बात से कोई लेने देने नहीं कि देश में क्या हो रहा है और उससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आज काफ़ी सारी चर्चाएं रही संसद से, किस तरीके से काफ़ी बड़े मुद्दे रहे, जिसमें कि अमित शाह ने कुछ बातें रखी। एमसीडी की हम बात करें, दिल्ली में एमसीडी है जिसको 3 भागों में बांट दिया गया था अपने राजनीतिक फ़ायदों की वजह से। अब उनको हटा के एक ही कमिश्नर रहेगा और वो 3 जो मेयर्स हैं उनको हटा के सिर्फ एक ही रहेगा। तो ये बहुत बड़ा एक मुझे लगता है कि सौगात रहेगी उन सभी लोगों के लिए जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, क्योंकि इनको भेदभाव किया गया था काफ़ी लंबे समय से कि साउथ दिल्ली एसडीएमसी को इतना बजट मिलेगा, इतना इनका जो है सैलरी रहेगा। अक्सर आपने देखा होगा सफाई कर्मचारी सड़कों पे उतर आए थे, रोडों पे जो है कचरा पड़ा हुआ था, वो शायद एमसीडी को बदनाम करने के लिए या केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ पाखंडी नेताओं ने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे। इन सब बातों को रियलाइज़ किया गया तो एक नया निचोड़ निकाला गया है। वो खुद केंद्र सरकार ने आज अपना बयान दिया, उसको भी मैं सुनाऊंगा। तो पहले इसी को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जहाँ पे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने और उनके 2IC ने एक ये दावा किया है कि उनके ऊपर तो न जाने क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हमले तक की बातें की जा रही है और न जाने क्या क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इस स्टेटमेंट को भी सुनाऊंगा मैं आपको और विश्लेषण करेंगे कि क्या वाकई केजरीवाल के घर पे ये जो घटना घटी है ये हमला था या क्या था। पहले इस स्टेटमेंट को सुनिए संसद से अमित शाह की, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी? इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। इसके बाद राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण अनुशंसाएं जो नगर निगम ने कर भेजी, ऋण माफी, शिक्षा क्षेत्र व्यय की पूर्ण प्रतिपूर्ति, स्वच्छता पर व्यय के लिए वित्त पोषण जो दादा कह रहे थे, सीवरेज का, बकाया ऋणों पर ब्याज दर को दिल्ली सरकार कम करे, एक भी सिफारिश नहीं, एक पैसा ज्यादा नहीं। धन की कमी से वजह से निगमों ने अपने राजस्व को ठीक करने के लिए कई दरखास्तें भेजी दिल्ली सरकार को, परंतु इसको या तो अस्वीकार कर दिया गया या तो लंबित कर दिया गया। आज तक एक का भी जवाब नहीं दिया। झूठ लंबा नहीं चलता, झूठ के पैर नहीं होते, टिक नहीं पाएगा झूठ।
हमारी आज चर्चा हुई, हमारे सांसदों ने जो कहा है, जो मैं कह रहा हूं, क्या दिल्ली के वासी नहीं सुनते होंगे, हिसाब नहीं मांगेंगे? और मैं समझ सकता हूं कि दिल्ली सरकार के पास कमी हो सकती है, 30,000 करोड़ की कमी, तो फिर एडवर्टाइज के पैसे कहां से आते हैं? किस फेडरल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन इसको जस्टिफाइड करेगी? क्या आप नगर निगम का आर्थिक रूप से गला ही घोंट दोगे? इस तरह से कोई सहन नहीं कर सकता। माननीय अध्यक्ष जी, एकीकृत नगर निगम करने से 3 मेयरों की जगह 1 मेयर होगा, 75 समितियों की जगह 25 समितियां होगी, 3 म्युनिसिपल कमिश्नर की जगह 1 म्युनिसिपल कमिश्नर होगा, 3 मुख्यालय की जगह 1 मुख्यालय होगा। निर्णयों में समानता रहेगी, एकरूपता रहेगी। एक ही शहर में 2 प्रकार के कर के स्ट्रक्चर नहीं रहेंगे, वित्तीय स्थिति भी अच्छी रहेगी और लगभग 150 करोड़ का खर्च सालाना इससे कम होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत सरकार मुख प्रेक्षक बनकर नहीं रह सकती। दिल्ली देश की राजधानी है। देश की राजधानी की नगर निगम से यहाँ की सिविक सेवाओं के कारण पूरी विश्व भर में देश की छवि बनी। अगर इतनी ओछी राजनीति दिल्ली राजधानी क्षेत्र के अंदर हो रही है तो हमें इंटरवीन करना ही चाहिए। न करते तो गलत था, इसलिए और उचित समय पर। तो सुना आपने, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एमसीडी के सभी कर्मचारियों को कि आपको राहत की सांस मिलेगी। किस तरीके से आपका बजट इतने लेवल पे दिया जाता था, लेकिन हमारे देश के कुछ तथाकथित नेताओं ने अपनी फ्री की एडवर्टीजमेंट में पैसा खा गए और बोले कि एमसीडी काम नहीं कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो जनता जानती नहीं, पर हमारा प्रयास रहता है आपको सही और गलत में डिफ्रेंशिएट करके बताने का, ना कि किसी पार्टी का गुणगान करने का। सत्य को दिखाना भी कई बार लोगों को लगता है कि पार्टी का गुणगान हो रहा है तो शायद उनकी सोच हो सकती है। जैसे कुछ लोगों की सोच और इस सांड की सोच ऐसी है कि जब भी लाल रंग को देखता है ना तो बौखला जाता है, तिल मिला जाता है। ठीक उसी तरीके से देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस भगवा रंग को देख के बौखला जाते हैं, बिल जाते हैं। तो ऐसे कुछ नज़ारा देखने को मिला जब अरविंद केजरीवाल के घर प्रदर्शन करने आए उन लोगों ने अपनी बात को रखा और ये बोला कि भैया कश्मीर फाइल्स को जो है आपने टैक्स फ्री करने के नाम पे उसको झूठी फिल्म बताया। कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, झूठी फिल्मों के। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तमाम कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को आपने जो है मजाक उड़ाया। जहाँ एक और देश इमोशन में डूबा हुआ है, सत्य को देखने के बाद, तथ्यों के आधार पर उसको जानने के बाद इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर तक जा रहा है। उसी देश की राजधानी में उस राजधानी का सीएम कहता है कि इसको टैक्स फ्री नहीं करूँगा, उसको यूट्यूब पे डाल दो। तो उसके प्रदर्शन को दिखाते हुए जो है कुछ नेता लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी के बताए गए हैं, इसमें तेजस्वी सूर्य नाम के एक नेता भी हैं और तमाम युवा थे जो भगवा लेकर और भगवा रंग हाथों में लेके उनके गेट पे सिर्फ मल देते हैं, उनकी दीवारों पे थोड़ा सा उसको लगा देते हैं। तो उसके बदले में स्टेटमेंट आती है कि उन्होंने तो आक्रमण कर दिया, उन्होंने तो जो है ये अटैक कर दिया, वो कर दिया, सीसीटीवी तोड़ दिया। हालांकि कोई सीसीटीवी नहीं टूटा है, अब तक टूटा होता तो उसकी कोई फुटेज तो होती। दिल्ली दंगों में इन्हीं के मंत्रियों ने जो है सीसीटीवियों को पहले बंद कर दिया, उसके बाद बड़े बड़े कांड किए। उनके बारे में कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब कोई ऐसे मुद्दे होते हैं तो उसमें पुलिस कंप्लेंट नहीं करते, उसमें जो है कोई लीगल पॉइंट पे नहीं जाते, क्योंकि जानते हैं कि लीगली सब चीज़ें जो है कहीं पे स्टैंड नहीं करती, इसको अटैक बोल ही नहीं सकते आप। लेकिन जहाँ पे लोगों के घर में घुस के उनको मारा जाता है, जाति सांप्रदायिक दंगों के नाम पे नरसंहार किए जाते हैं। दिल्ली में दंगे हुए, CA/NRC के नाम पे जो है सड़कों पे वाहनों को फूंक दिया गया, जनता को मारपीट दिया गया, सरकारी संपत्ति को तोड़ा गया। वो अटैक नहीं था, लेकिन कोई इनके जो है ऐसी घटिया सोच के खिलाफ प्रदर्शन कर दे या थोड़ा सा आक्रोश दिखा दे। हाँ, वो एक बूम बैरियर तोड़ा, मुझे लगता है कि वो आक्रोश था, पर उस आक्रोश के सामने कुछ भी नहीं था, जिस आक्रोश के चलते हुए कश्मीरी हिंदू अभी तक आंसू बहा रहे हैं। उनके घर में घुस के किस तरीके से उनको मारा जाता था, छोटी छोटी बच्चियों को उठा के, औरतों को उठा के बलात्कार कर दिया जाता था। मुझे लगता है कि उसके सामने बहुत छोटा सा एक ये एग्जीबिशन था
ये दिखाने के लिए, जैसे जिस तरीके से वीर भगत सिंह जी ने असेंबली में बम फोड़ा था, उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि उनकी आंख और कान खोलना था कि आप ये सब क्या कर रहे हो, थोड़ा अपने आप को सुधारो। ठीक उसी तरीके से एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन था जहाँ पे लोग जाते हैं, दरवाजे पे रंग पोत देते हैं और कहा गया है कि भैया पुलिस के साथ मिल के ऐसा किया, केंद्र की पुलिस है उनके साथ मिल के ऐसा किया। तो जो जागरूक व्यक्ति हैं वो इस बात को बहुत भली बात ही जानते हैं कि आक्रमण का मतलब होता है हथियारों से किसी के ऊपर हमला करना, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हमला करना और उसकी बाउंड्री के अंदर घुस के कुछ ऐसी एक्टिविटी करना जिससे कि उसकी जान माल का नुकसान हुआ हो। लेकिन घर के बाहर प्रदर्शन दिखाना, उस पर भगवा का रंग लगा देना या थोड़ा सा आक्रोश दिखा देना, मुझे लगता नहीं कि किसी भी अटैक की कैटेगरी में आता है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप बताएगा। लेकिन ये वही मंत्री हैं जिन्होंने कसम खाई थी कि कभी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, आम नागरिक की तरह जो है गाड़ी से, मेट्रो से, पर्सनल गाड़ी से जो है अपने ऑफिस जाएंगे। लेकिन इन्होंने सब कुछ तो कर लिया। इनके हर एक पार्टी का मुलाजिम जो है पूरी सैलरी ले रहा है, सैलरी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा दी गई है। उसके अलावा इनके पास अपने सरकारी बंगले हैं, नौकर चाकर हैं, साथ ही साथ इतना साजो सामान है और बॉडीगार्ड्स हैं, क्योंकि एसेंशियल चीज़ें हैं यार। बातें कर देना और रियलिटी में उनको फॉलो करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। आप क्या कहते हैं इस मुद्दे के ऊपर अपनी कमेंट में राय ज़रूर रखिएगा। जुड़े रहिएगा अपने चैनल रॉयल सोल्जर के साथ जो आपको सत्य दिखाता है देश हित में, राष्ट्रीय हित में और जनता के आपके हित में, ताकि आप भ्रमित ना हो। अच्छी चीज़ के लिए हम भी सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे जो चीज़ गलत है उसका विश्लेषण करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल चैनल, बीइंग अ रजिस्टर्ड चैनल, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप तक अपनी बातों को रखा जाए। तो आप क्या कहते हैं कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इस वीडियो को चाहें तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप फ्रेंड्स को, दोस्तों को। ख्याल रखिएगा अपना और चैनल को सब्सक्राइब करके जो ऑल नोटिफिकेशन उसको प्रेस ज़रूर करें, ताकि अगली बार जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपकी स्क्रीन तक सबसे पहले पहुंच जाए। गुड बाय फॉर नाउ। भगवे से नफ़रत नहीं करनी, बुरी चीज़ों से नफ़रत करनी है। और जो लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठानी है, किसी धर्म जाति के खिलाफ नहीं, किसी नेता के खिलाफ नहीं, बुराई करने वालों के खिलाफ। गुड बाय फॉर नाउ। जय हिंद।